अगर आपके पास होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन है या फिर आपने अपनी बचत फिक्स डिपॉजिट्स यानी कि एफडी में निवेश कर रखी है तो आज का दिन आपके लिए बेहद अहम है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी आज अपनी 3 दिवसीय बैठक के बाद रेपो रेट पर फैसला सुनाएगी। इस फैसले का सीधा असर करोड़ों लोगों की ईएमआई, बैंक की लोन ब्याज दरों और एफडी पर मिलने वाले रिटर्न पर पड़ सकता है। ऐसे में आम लोगों से लेकर निवेशकों और शेयर बाजार तक सभी की नजरें आरबीआई के फैसले पर टिकी हुई है। सबसे पहले समझिए कि रेपो रेट आखिर होता क्या है। तो रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकाल के लिए कर्ज देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो जाता है, जिसके बाद बैंक होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसे रिटेल लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसका सीधा असर फ्लोटिंग रेट वाले लोन की ईएमआई पर पड़ता है और ग्राहकों की मासिक किस्त बढ़ जाती है। वहीं अगर आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो लोन सस्ते होने लगते हैं और ईएमआई कम होने की संभावना रहती है। इस बार हालांकि ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा और इसे मौजूदा 5.25% पर ही बरकरार रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महंगाई फिलहाल आरबीआई के तय दायरे में बनी हुई है और केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को भी समर्थन देना चाहता है। ऐसे में बाजार की उम्मीद है कि फिलहाल आरबीआई वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगा और भविष्य में आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आगे फैसला करेगा। अब अगर आरबीआई अपने अनुमान के मुताबिक रेपो रेट को स्थिर रखता है तो फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई में तत्काल कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी जिन लोगों की हर महीने ईएमआई कटती है उन्हें फिलहाल राहत मिल सकती है। हालांकि अगर आने वाले महीनों में महंगाई दोबारा बढ़ती है या वैश्विक परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो आरबीआई भविष्य में ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपना सकता है। इसके साथ ही एफडी निवेशकों के लिए भी आज का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। आमतौर पर जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होता तो अधिकांश बैंकों के लिए एफडी की ब्याज दरों में तुरंत बदलाव करने की संभावना ही कम रहती है। हालांकि कुछ बैंक अपनी फंडिंग जरूरतों और लिक्विडिटी की स्थिति के आधार पर अलग से ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। बता दें कि आरबीआई के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती महंगाई को नियंत्रण रखने के साथ साथ आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखना है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और मानसून जैसे फैक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आरबीआई सिर्फ मौजूदा आंकड़ों को ही नहीं बल्कि आने वाले महीनों के आर्थिक जोखिमों को भी ध्यान में रखकर अपना फैसला लेगा। आरबीआई के फैसले का असर सिर्फ लोन और एफडी तक सीमित नहीं रहेगा। बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो, एनबीएफसी और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों पर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर आरबीआई उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करता तो बाजार की प्रतिक्रिया सीमित रह सकती है, क्योंकि इस संभावना को पहले से काफी हद तक प्राइस इन किया जा सकता है। लेकिन अगर आरबीआई अपने बयान में भविष्य को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपनाता है या महंगाई को लेकर ज्यादा चिंता जताता है तो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर आज का आरबीआई एमपीसी का फैसला करोड़ों लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन लोगों पर लोन चल रहा है वे यह जानना चाहते हैं कि उनकी ईएमआई बढ़ेगी या नहीं, जबकि एफडी निवेशकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि उन्हें भविष्य में बेहतर ब्याज मिलेगा या फिर नहीं। फिलहाल सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आरबीआई गवर्नर के बयान और आगे की नीति के संकेत यह तय करेंगे कि आने वाले महीनों में लोन की ब्याज दरें बढ़ेंगी और एफडी की रिटर्न किस दिशा में जाने वाली है। यानी कि लोन की ईएमआई बढ़ेगी और एफडी पर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर नहीं, यह देखने वाली बात होगी। अब सबकी नज़रें आरबीआई की पॉलिसी पर टिकी हुई है। आरबीआई की ओर से जिस तरह की पॉलिसी आएंगे उसी का नतीजा ईएमआई और एफडी पर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।